राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सपने साकार होने का समय, खुशियां आपके दरवाजे पर। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, खुशियां आपके दरवाजे पर। शुक्र महाराज ग्लैमर के मालिक होते हैं, सुख के मालिक होते हैं, धन के मालिक होते हैं, भोग विलासिता के मालिक होते हैं, कला के मालिक होते हैं। जिस जातक का शुक्र मजबूत होता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वैभव पाता है, इस धरती का भोग भोगता है। जिसका शुक्र कमजोर होता है उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। अब शुक्र को लेकर के यदि कोई परिवर्तन हो रहा है और आपके जीवन में असर न पड़े तो ऐसा तो कदापि संभव ही नहीं है। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बहुत बड़ी तरक्की का रास्ता खुलने जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। शुक्र आपके लग्न में, आपके पहले घर में उच्च अवस्था में मीन राशि में बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च अवस्था में बैठे हैं। एक बात और समझिएगा, 13 तारीख से 13 अप्रैल से 31 मई तक ये मार्गी परिस्थिति में होंगे। मार्गी परिस्थिति में होंगे प्लस उच्च अवस्था में होंगे। एक बात और हो रही है, वह बात यह है कि ये बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के राशि में, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं शुक्र के राशि में, शुक्र के घर में। दो लिखा है, दो का मतलब होता है वृषभ, वृषभ के मालिक होते हैं शुक्र। अब यहां पे जो परिस्थिति बनी वह परिस्थिति क्या बनी? वह परिस्थिति बनी नीच भंग योग, नीच भंग राजयोग। क्योंकि शुक्र उच्च अवस्था में है और देवगुरु बृहस्पति उन्हीं की राशि में, तो अदला बदली भी हो गया घर का। तो ये जो समय है 13 तारीख से 13 अप्रैल से 31 मई तक का सपने साकार होने का समय है। खुशियां आपके दहलीज पर, आपके दरवाजे पर, आपके लग्न में ही बना इतना बड़ा योग। बहुतों को तो फायदा मिला, बहुत लोग बहुत लाभ ले रहे हैं, किंतु जिन्हें नहीं मिला, हमें यदि लाभ नहीं मिला तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए, अपने कर्म को ईमानदारी से पूरा करिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या है, समझने वाली बात है। जब बात को समझ जाएंगे ना तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा देखिए, देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। इनको बुराई नहीं पसंद है, गलत काम नहीं पसंद है, ईमानदारी इन्हें बहुत पसंद है, मेहनत इन्हें बहुत पसंद है। तो आप ईमानदारी से यदि मेहनत कर रहे हैं इस समय, तो यकीन मानिए, मैं लिख कर देता हूं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। किसी का चोरी मत करिए, किसी का अहित मत सोचिए। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और उसी के बारे में सोचिए और उसी को करना है हासिल। यही ध्यान रखना है। अब जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र मालिक है कला के, तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं बहुत गजब धन कमाएंगे, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे। जो लोग इत्र का कारोबार करते हैं, फैशन डिजाइन में हैं, मैरिज इवेंट कराते हैं, मैरिज हॉल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा एक बात और समझिए, देवगुरु बृहस्पति बैठे पराक्रम, तो पराक्रम तो आपका बढ़ ही रहा है,
यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर, तो आपका भाग्य जगमग जगमग करेगा, आपका भाग्य जगमगा जा रहा है। कोशिश करना है, प्रयास करना है, लक्ष्य को हासिल कर लेना है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। आपने जो मेहनत किया, आपने जो परिश्रम किया, माना आपको फल नहीं मिला, माना आपको सफलता नहीं मिली, आप हार गए, निराश हो गए, उदास हो गए। वैसे भी हमारी मीन राशि के जितने भी जातक हैं बड़े नम्र दिल के होते हैं, बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं। थोड़ी सी बात से बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत दूर तक सोचने लग जाते हैं। तो आप धैर्य रखिए, आपको सफलता मिल रही है, भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है, जोरदार कमबैक आप करते हुए दिखाई देंगे समाज में। आपको लोग फेल समझ रहे थे, किंतु आप फेल नहीं हैं, आप जबरदस्त कमबैक कर रहे हैं, जबरदस्त छलांग लगा रहे हैं। इस समय का इस्तेमाल करना है, इस समय का सदुपयोग करना है, तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अच्छा देखिए, एक बात और समझिएगा, आपके ये तो मालिक हैं आपके लग्न के, और आपके कर्म के भी मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति आपको आपके कर्म का पूरा पूरा फल देंगे, पूरा पूरा लाभ देंगे। तो ये जो समय होगा, शुक्र महाराज तो अपनी कृपा बरसा ही रहे हैं, साथ में देवगुरु बृहस्पति भी अपनी कृपा आप पर डाल रहे हैं। तो आपका जो सपना था, अधूरा रह गया था, नहीं पूरा हो पाया, रो करके रह गए आप, वह सपना आपका साकार होने का समय है, वह सपना आपका पूर्ण होने का समय है। तो आपको कोशिश करना है, आपको प्रयास करना है। आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपकी ख्याति बढ़ रही है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। यदि रिजल्ट आ रहा है इस दरमियान, तो आप मिला लीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होते हुए दिखाई देंगे। सुख सुविधा में इजाफा होगा, हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीद लें, हो सकता मकान में मरम्मत करा लें, हो सकता छोटा मकान बेच के कोई बड़ा मकान, लग्जरियस मकान खरीद लें, ऐसा योग बन रहा है। ये शुक्र आपको सब कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रेम प्यार देंगे, दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा, जिनकी विवाह नहीं हुई थी विवाह का प्रबल योग बन जाएगा, चौतरफा खुशी आपको मिलेगा। इस समय में 13 तारीख से 31 मई तक, इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, विष्णु भगवान की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, सफेद वस्तुओं का दान करिए, चावल का दान करिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, जितना हो सके उतना उपाय करें, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।